सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भूकंप। भूकंप क्या होता है और कैसे आता है, इसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। भूकंप, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का कांपना। शाब्दिक अर्थ जो है इसका भूमि का कांपना। अब क्या है, पृथ्वी के अंदर जब अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा एकत्र हो जाती है, तो वह पृथ्वी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ठीक है, मतलब ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि जब पृथ्वी के अंदर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा एकत्र हो जाती है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, और जिससे कंपन होती है। कंपन होती है, जो भूकंप है। ठीक है, अब क्या है, कारण जो इसके हैं, निम्नलिखित जो कारण होते हैं। कारण क्या है, कारण को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कारण इसके क्या हैं, पृथ्वी की गतियाँ जो होती हैं, प्लेटों का विवर्तन हो गया, ज्वालामुखी हो गया, विस्फोटन हो गया, भूमि का कटाव, इसके हमेशा ये कारण रहते हैं। अब भूकंप आता कैसे है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, और क्या प्रोसेस होती है, कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, इसके बारे में थोड़ा हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। ये आप जैसा कि देख पा रहे होंगे चित्र को, इसमें एक केंद्रित रेखा है और एक तरंग एक अतिकेंद्रित रेखा है और कुछ तरंगे दे रखी है, एस और पी तरंगे और एल तरंगे। केंद्र जिसका यह होता है सेंटर बिंदु जिसको कहते हैं, वहाँ पर ये केंद्र होता है जहाँ से मतलब इसका भूकंप का आना स्टार्ट हुआ होगा। अधिकेंद्र जो सरफेस, ठीक है, सरफेस जो होता है इसका, अधिकेंद्र जो हुआ इसका सरफेस, मतलब जैसे आपका रोड हो गया, उस चीज़ को हम इसको कह सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो हुआ इसका अधिकेंद्र। केंद्र जहाँ से ये उपजा है, ठीक है, ये तरंगे मतलब कैसे फैल रहा है, किधर को जा रहा है, इसका मतलब ये। बढ़ते हैं आगे को। भूकंप से रिलेटिव कुछ तथ्य हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें पहला है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम भूकंप के से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। सिस्मोग्राफ वह है जिसमें भूकंप रेखी यंत्र होता है। यह एक भूकंप रेखी यंत्र है। रिएक्टर स्केल, यह भूकंप की तीव्रता को मापता है, मतलब भूकंप कितना ज़्यादा है कम है, यह मापेगा। 0 से 10 तक के अंक होते हैं इसमें, 0 से लेकर 10 तक अंक होंगे। यदि भूकंप 7 से कम है तो सामान्य भूकंप होगा, 7 से कम है तो सामान्य भूकंप होगा, अगर 7 से अधिक है तो विनाशकारी भूकंप होगा। अब विकास, 1930 में चार्ल्स रिएक्टर ने इसका किया था, रिक्टर स्केल का 1930 में चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। रोसी फेरल स्केल, इसमें भी 1 से 10 तक अंक होते हैं। ठीक है, रोसी फेरल स्केल, इसमें 1 से 10 तक अंक होते हैं। मार्केली स्केल, यह इसमें 12 मापक होते हैं, मार्केली स्केल। अब दूसरा क्या है, केंद्र वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की तरंगें उठती हैं, भूकंप केंद्र कहलाता है, या हाइपोसेंटर कहलाता है। भूकंप केंद्र वो होता है जहाँ से भूकंप की तरंगें उठी हुई होंगी, मतलब ठीक है, तो वहाँ पर उसका केंद्र होगा। इसे हाइपोसेंटर या भूकंप का केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र, केंद्र के ठीक ऊपर का वह स्थान जहाँ भूकंप सर्वाधिक नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, भूकंप का केंद्र के वह ठीक ऊपर का वह स्थान जहाँ भूकंप सर्वाधिक नुकसान पहुँचाता है, उसे ही अधिकेंद्र कहते हैं। अब पढ़ते हैं तरंगों के बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं। पी तरंग, यह तरंगें पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं, मतलब ये तरंगें ठोस, द्रव, गैस किसी भी माध्यम से होकर गुजर सकती हैं।
यहाँ गति सभी तरंगों से अधिक होती है। इस तरंग की गति सबसे अधिक होती है। इसका वेग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब अगला है एस तरंग या द्वितीय तरंग, सेकेंडरी और एस वेव्स। इन्हें अनुपस्थित तरंग भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं, ठोस में ही चलेंगी। इसका वेग होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है एल तरंग या एस तरंग। यह धरातलीय या सतलंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। इन तरंगों को एच डी लव ने खोज की थी। इन तरंगों की एच डी लव ने खोज की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो दूसरा नाम होता है आर वेव्स या रेव लाइट वेव्स। ये तरंग मुख्य धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस द्रव तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। इनकी चाल 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। सतही तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ्स नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित जो तथ्य हम निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि है सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाली पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने में घट जाता है। ठीक हो गया। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्र भाग से होकर गुजर सकती हैं, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। गौड़ तरंगें द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती हैं। गौड़ तरंगें द्रव पदार्थ में से नहीं गुजरती हैं। एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं। विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरते समय ये तरंगें परिवर्तित तथा अपरिवर्तित रहती हैं। इनके बारे में कुछ इनके जो फैक्ट थे ये उसको करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है सुनामी। जब कभी भूकंप का केंद्र महासागरों के नीचे आता है तो महासागरों का जल अत्यधिक ऊंचाई तक उड़ जाता है, तो इसे ही सुनामी कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब भूकंप का केंद्र धरातल पर ना होकर किसी महासागरों में होता है तो पानी का जल अत्यधिक ऊंचाई तक उड़ जाता है, उसे ही सुनामी कहते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई 26 जनवरी 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी से भारत में अत्यधिक नुकसान हुआ। इसका प्रभाव लगभग 11 देशों में पड़ा था। भारत में तमिलनाडु का नागपट्टनम जिला सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। तो ठीक हो गया। डार्ट। इस यंत्र के द्वारा सुनामी का पता लगाया जाता है। डार्ट के द्वारा सुनामी का पता लगाया जाता है। भारत में सुनामी की चेतावनी देने वाला भारतीय राष्ट्रीय सूचना केंद्र हैदराबाद में स्थित है। एक छोटा सा टॉपिक और है सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। इसकी एक ट्रिक भी है SEM, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा। पृथ्वी बीच में है, सूर्य और चंद्रमा तो चंद्र ग्रहण कहलाएगा। ठीक है, पूर्णिमा के दिन। अब है सूर्य ग्रहण। EMS इसका ट्रिक है EMS। तो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य, तो सूर्य ग्रहण होगा अमावस्या के दिन। एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? क्रीट। जो भारी भागों में दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? क्रीट या कोरोना कहा जाता है। कहा गया है कि कोरोना भी इसी से आया हुआ है। मतलब ये एक क्या कहा सकता है। डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण की होती है। डायमंड रिंग की जो घटना है सूर्य ग्रहण के दौरान ही होती है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। अब नए टॉपिक के साथ इसमें थोड़ा सा कुछ आगे हम कुछ लेके आएंगे। देखो, मैंने आप सबके लिए एक काइन मास्टर का एक लिंक आप सबके लिए नीचे दिया है, उसको आप क्लिक करें, उसमें आपको वाटरमार्क नहीं आएगा। धन्यवाद।